हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। और आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं अलजेब्रा की क्लासेस। बच्चों, ये जो क्लासेस होंगी ये पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी क्लासेस होने वाली हैं। बच्चों, हम लोग इस क्लास में क्या देखेंगे, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर, साथ ही में कॉन्सेप्ट्स की भी बात करेंगे और शॉर्ट मेथड्स देखेंगे। बच्चों, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो कॉन्सेप्ट से ही सॉल्व होंगे। बहुत ही कम सवालों के लिए हम लोगों को शॉर्ट मेथड्स को अप्लाई करना पड़ेगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर, और इसे भी बच्चों आप ध्यान में रखेंगे। बच्चों, प्रथम प्रश्न में दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कि एक बहुपद है ax स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। ये हमारा इक्वेशन दिया हुआ है बच्चों, ax स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, और इसका आलेख जो है ऊपर की ओर परवलय होता है। ऊपर की ओर क्या होता है? परवलय होता है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है बच्चों कि देखिए, अगर इसका हम ग्राफ बनाएंगे तो ये इस टाइप से ग्राफ बनेगा। तो देखिए, इसका जो ये दोनों सिरा है, दोनों जो किनारा है वो किधर की ओर है? तो ये ऊपर की ओर है ना? ये ऊपर की ओर है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है हम लोगों से कि क्या इस केस में ए बड़ा होगा शून्य से तब ऐसा ग्राफ बनेगा, या ए छोटा होगा शून्य से, या ए बराबर होगा शून्य के। बच्चों, ये सवाल NCERT से है। चलिए पहले हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट की चर्चा करते हैं, फिर बाद में इस सवाल पर आते हैं। जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पर है बच्चों कि y इज इक्वल टू mx प्लस सी। अगर ऐसा हम लोगों को एक कोई भी समीकरण हो तो हम लोग का ग्राफ कैसा बनता है बच्चों? इस तरीके से, एक सरल रेखा। लेकिन वहीं पर हम लोगों को बच्चों द्विघात समीकरण हो तो हम लोगों को ग्राफ में क्या मिलता है? या तो ग्राफ इस तरीके से बनेगा, नहीं तो ग्राफ इस तरीके से बनेगा। ठीक है बच्चों, इसमें जो शून्यकों की संख्या होती है, मैं यहीं पर लिख देता हूँ, शून्यक वो 1 होती है, इसमें 2 होती है। और बच्चों, अगर हम लोग बात करते हैं कि कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है या त्रिघात समीकरण है, ax क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? कुछ इस तरीके से बनेगा। और इसमें इसकी शून्यकों की संख्या हो जाएगी 3। उसी तरीके से बच्चों, अगर हम लोग लेते हैं ax4, तो इस पर पावर कितना है? 4 है। इस पर पावर 3 था तो 3 का बना। यहाँ पर पावर 1 है तो 1 का बन रहा है ना? यहाँ पर 2 है तो 2 का बन रहा है। यहाँ 4 है तो 4 शून्यक हम लोगों को मिलेंगे। बच्चों, ये MCQ में आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, इसका मैंने यहाँ पर आपको डिस्कस कर दिया। चलिए आते हैं हम लोग अपने सवाल पर। बच्चों, इसका उत्तर होगा, ये होगा, क्या होगा? अगर a बड़ा होगा शून्य से तब ग्राफ का जो परवलय होगा वो ऊपर की ओर होगा। तो बच्चों, यहाँ पर हम लोग को इक्वेशन गिवन है ax स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, तो इसका ग्राफ बच्चों इस तरीके से बनेगा, है ना? इसे हम लोग बोलते हैं पैराबोला। और बच्चों, अगर हम लोग को इक्वेशन दिया रहेगा -ax स्क्वायर और बी एक्स प्लस सी, इससे उतना मतलब नहीं है, हम लोग को मतलब इसी से है, इसी से है। तो हम लोग का ग्राफ जो मिलेगा बच्चों वो इस तरीके से मिलेगा, इसी का जस्ट उल्टा। इसको हम लोग बोलते हैं हाइपरबोला। दूसरा सवाल है बच्चों कि यदि बहुपद, यहाँ पर हम लोग को एक समीकरण दिया हुआ है और एक ऐसा समीकरण है इस पर पावर 3 है, सो त्रिघात समीकरण है। यदि एक बहुपद है, कौन सा बहुपद है? 2x क्यूब माइनस 3kx स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 के शून्यकों का योग 6 है। यहाँ पर आपको दिया हुआ है शून्यकों का योग 6 है, यहाँ पर 6 दिया हुआ है। तो बच्चों, इसके शून्यक कितने होंगे? तो अभी मैंने बताया कि इसके शून्यक 3 होंगे। 3 होंगे ना, क्योंकि इस पर पावर कितना है? 3 है। इसका शून्यक भी कितने होंगे? 3 होने वाले हैं। तो ये जो शून्यक है बच्चों, इसे हम लोग यहाँ अल्फ़ा से बता दिए, और ये बीटा हो गया, ये गामा हो गया। तो बच्चों, इसके लिए हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a, है ना? और देखिए, इसका योगफल दिए हुए है आपको 6। अब बच्चों, इस प्रश्न में, इस समीकरण में a कौन है, b कौन है, थोड़ा सा इसकी बात भी कर लेते हैं।
हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग का स्पीड काफ़ी बढ़ जाने वाला है। ये जो बच्चों ए होगा वो 2 होगा, और ये -3 के बी होगा, और ये 4 होगा सी, और -5 क्या होने वाला है डी। तो हम लोग को यहाँ मतलब है किससे, -b/a, जो कि इक्वल है 6 के। तो -b कहने का मतलब -3, और ये गुना हो जाएगा -3 के, सॉरी, और ये गुना हो जाएगा किससे बच्चों, माइनस से, क्योंकि -b कह रहा है, और a हो जाएगा 2, ये दिया हुआ 6 के इक्वल। सो 3k/2 इज इक्वल टू 6। यहाँ से बच्चों हम लोग 2 बार में काट लेंगे, k का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 4। तो हम लोग का जो आंसर हो जाएगा बच्चों ये बी नंबर हो जाएगा, है ना, 4। चलिए यहीं पर हम लोग कुछ और भी सीख लेते हैं। कॉन्सेप्ट ये है बच्चों कि अगर कोई समीकरण इस तरीके से है x³ + bx² + cx + d, तो इसके समीकरण, तो इसके मूलों का जो या शून्यकों का जो योगफल होता है, या हम लोग बोलेंगे तो सम ऑफ द रूट्स इसके हो जाएंगे, वो हो जाएगा -b/a, और अल्फ़ा + बीटा, बीटा × गामा + गामा × अल्फ़ा, ये होता है c/a, और अल्फ़ा × बीटा × गामा होता है कितना, -d/a। ठीक है, ये शून्यकों का योगफल हो गया, ये शून्यकों का गुणनफल हो गया, ठीक है, और ये योगों का गुणनफल हो गया, ठीक। लेकिन अगर हम लोग को इक्वेशन गिवन है ये वाला ax² bx + c, तो इसके 2 शून्यक होंगे, तो शून्यकों का जो योगफल होगा वो हो जाएगा -b/a, ठीक है, और जो गुणनफल होगा वो हो जाएगा c/a। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और है, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। अगर सपोज कर लीजिए कि आपको ये शून्यक दिया हुआ है और बोल रहा है कि समीकरण लिखिए। मान लीजिए कि आपको ये इक्वेशन है, आपको बोला गया है कि एक शून्यक है वो अल्फ़ा है, दूसरा शून्यक है बीटा है, तो आपको इससे द्विघात समीकरण लिखना है। तो हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, x² अल्फ़ा + बीटा x + अल्फ़ा × बीटा। इसे आप लोग याद करेंगे। मान लीजिए कि जो शून्यक है वो अल्फ़ा, बीटा और गामा है, तो एक कैसा समीकरण बनेगा, वैसा समीकरण बनेगा जिसका पावर 3 होगा, है ना। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे ax³ - अल्फ़ा + बीटा + गामा x² + अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा x - अल्फ़ा बीटा गामा। इस तरीके से बच्चों लिखा जाएगा। देखिए बच्चों, पहले प्लस आता है, उसके बाद माइनस, फिर प्लस, यहाँ भी पहले प्लस आया, उसके बाद माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। तो आप लोग इसे इस तरीके से याद रखेंगे, और इस पर आगे सवाल हैं, सो आपको ये याद रहना चाहिए। एक द्विघात बहुपद जिसका शून्यकों का योगफल 2 है और गुणनफल 1 है। देखिए पीछे मैंने कॉन्सेप्ट दिया था, शून्यकों का बच्चों योगफल है वो कितना है, 2 है, और शून्यकों का जो गुणनफल है वो कितना है, 1 है। तो हम लोगों को समीकरण लिखना है। तो समीकरण हो जाएगा बच्चों x² अल्फ़ा + बीटा x + अल्फ़ा × बीटा। यहाँ पर बस हम लोगों को मान रख देना है, x² 2x + 1, यहाँ से मिलाइए, x² - 2x + 1, तो हम लोग को जो उत्तर हो जाएगा बच्चों वो ये हो जाएगा। बहुत सारे सवाल है बच्चों, तो हम लोग थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे। बहुपद 6x² - 5 के शून्यकों का योग और गुणनफल आपको ज्ञात करना है। तो बच्चों ये जो इक्वेशन गिवन है 6x² - 5, इसे थोड़ा सा हम और अच्छे से लिख देते हैं। 6x² - 0x - 5, ये लिख सकते हैं। ये a हो गया, ये b हो गया, और ये c हो गया, ठीक है। तो बच्चों पहला जो प्रश्न है वो क्या पूछ रहा है, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल ये क्या होता है, -b/a। यहाँ पर b तो शून्य है, सो आंसर भी हमारा शून्य हो जाएगा। और जो शून्य है बच्चों वो देखिए आप, तो वो चारों ऑप्शंस में है ना, चारों ऑप्शन में। फिर दूसरा है बच्चों अल्फ़ा × बीटा, शून्यकों का गुणनफल, वो क्या होता है, c/a। यहाँ पर c कितना है, -5 है, और a कितना है, 6 है। सो -5/6 वाला आंसर हमारा हो जाएगा।
सो यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन होगा, -5/6। ये बहुत ही टिपिकल सवाल है और ऐसे सवाल आपको लगभग आने वाले हैं। ये क्वेश्चन लगभग पूछने ही पूछने वाला है, या हो सके इस बार आ ही जाएगा। तो देखिए हम लोग इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। यहाँ a + b + c दिए हुए हैं और यहाँ ab + bc + ac दिए हुए हैं। आपसे पूछ रहा है a² + b² + c² का। ये फॉर्मूला बच्चों आप लोग रट जाइएगा, a² + b² + c² + 2 × ab + bc + ac = a + b + c का होल स्क्वायर। इसको आप लोग याद कर जाने वाले हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से बस खाली हम लोगों को मान रखना है। सो a² + b² + c² + 2, यहाँ देखिए ab + bc + ac का मान दिया हुआ है, कितना है 23 है। और a + b + c बराबर कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। आप लोग इतना लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट बनाएंगे। a² + b² + c² बराबर 81 - 46, जो कि उत्तर हो जाएगा बच्चों 35। यहाँ से हम लोग को उत्तर जो आ गया बच्चों वो कितना आ गया, 35। आप लोगों को क्या करना है, बस ये फॉर्मूला याद रख जाना है। नीचे दी गई आकृति में बहुपद f(x) के शून्यकों की संख्या कितनी है। बच्चों सबसे पहले हम लोग शून्यक का मतलब समझ लेते हैं। बच्चों जो शून्यक होता है उसका मान किसी भी अगर हम लोग समीकरण में रखेंगे तो उस समीकरण का मान शून्य हो जाता है, ठीक है। शून्यक का मान समीकरण में रखने पर समीकरण का मान शून्य हो जाता है। उसी को बच्चों हम लोग शून्यक बोलते हैं। और दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ से ये कहता है कि जो शून्यक होगा वह शून्यक x एक्सिस को या x अक्ष को काटता है। यही बच्चों एनसीईआरटी का सवाल है और प्रीवियस ईयर में ये पूछा गया है। तो यहाँ से बच्चों शून्यक हम लोग को यहाँ एक मिल रहा है, एक यहाँ मिल रहा है और एक यहाँ मिल रहा है। ये वाला बच्चों y एक्सिस को काट रहा है, ये x एक्सिस को नहीं काट रहा है। तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। क्यों? क्योंकि बच्चों शून्यक x एक्सिस को काटता है ना। यहीं पर आपको इसका मान निकल जाएगा। यदि आश्रित रैखिक समीकरणों के एक युग्म का समीकरण -3x + 5y - 2 है तो दूसरा समीकरण क्या होगा। तो बच्चों समीकरण 3 प्रकार के हो सकते हैं। पहला जो प्रकार है बच्चों देखिए, अगर दो रेखाएं हैं एक दूसरे को काट रही हैं, ये हो सकता है, या ये हो सकता है कि दो रेखाएं हैं एक दूसरे से क्या है, समांतर है या पैरेलल है। और ये भी तो हो सकता है कि दो रेखाएं हैं और वो एक दूसरे पर ही हैं, ठीक है। तो ये 3 तरीके हम लोगों को मिल सकते हैं। बच्चों इस केस में जो हलों की संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 1। इसमें जो हल की संख्या हो जाएगी 0, क्योंकि कहीं पर तो काट ही नहीं रहा। और इसमें हल की संख्या बच्चों आपको हो जाएगी कितनी, तो अनंत। क्यों? क्योंकि प्रत्येक पॉइंट इसका एक हल दिखा देगा। इस कारण इसके लिए बच्चों हम लोग लिखते हैं a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, और c1/c2 के भी नहीं इक्वल होता है ये। इसके लिए बच्चों लिखते हैं कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। इसके लिए बच्चों लिखा जाता है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और इक्वल टू c1/c2, क्योंकि दोनों एक ही रेखा है, दोनों एक ही रेखा है तो ये सब तीनों बराबर ही होने वाला है। तो हम लोग को यहाँ पर पूछा जा रहा है, ये समीकरण गिवन है, ठीक है। तो आप बताइए कि इन सारे समीकरणों में से कौन 3x + 5y - 2 से इक्वल है। इन चारों समीकरणों में से कौन बराबर है। तो जब आप समीकरण देखेंगे बच्चों तो ये वाला बराबर आएगा। क्यों आएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 6x + 10y - 4 किया क्या है, इसमें सिर्फ 2 से गुना कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा।
आप बोलेंगे बिल्कुल आ जाएगा। इसको हम लोग इस तरीके से भी सोच सकते हैं। अगर यहाँ से बच्चों हम लोग 2 कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा 3x। यहाँ से हम लोग क्या करें 2 कॉमन यहाँ से भी हो जाएगा 5x माइनस 2 बराबर 0। तो इसीलिए बच्चों यहाँ भी तो आ गया कि -3x + 5y माइनस 2 बराबर 0। देखिए क्या पहला समीकरण और इस समीकरण में अंतर है? तो आप बोलेंगे कोई अंतर ही नहीं है, दोनों समीकरण एक ही हैं, मतलब दोनों एक ही रेखा को प्रदर्शित कर रहे हैं। यही आश्रित रैखिक समीकरण का मतलब होता है। तो हमारा यहाँ से बच्चों आंसर क्या मिल गया? चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 8 पर। यदि रेखाएं 3x + 2ky माइनस 2 बराबर 0 हो और 2x + 5y + 1 समांतर है, तो बच्चों जब रेखाएं समांतर होती हैं तो हम लोग क्या लिखे थे a1/a2 जो बराबर होता है b1/b2। ये सब आप लोग याद रखेंगे, c1/c2। ठीक है। तो बच्चों कैसी हैं ये रेखाएं, कैसी हैं? तो समांतर है। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें 3x + 2ky माइनस 2 बराबर 0, तो बच्चों यहाँ पर ये जो 3 है ये a है और ये जो 2k है ये b है और ये -2 है वो c है। तो a1 b1 c1 ये हो गया। इसमें बच्चों ये जो 2 है उसे हम लोग क्या बोल देंगे a2 बोल देंगे। ये जो 5 है ये b2 हो जाएगा और ये जो 1 है वो c2 हो जाएगा। इसी को हम लोग रख देंगे बस यहाँ पर और आंसर हम लोग का निकल जाएगा। देखिए a1 कितना है 3 है, a2 कितना है तो आप बोलेंगे 2 है, b1 कितना है तो यहाँ पर 2k है और b2 कितना है बच्चों तो 5 है। इसीलिए आप k बराबर लिख सकते हैं 15/4। तो यहाँ से जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो ये हो जाएगा 15/4। बच्चों जब ऐसे प्रश्न हम लोगों को मिलते हैं तो हम लोग इसका सॉल्यूशन नहीं करते हैं इसका, क्योंकि सॉल्यूशन करेंगे तो आपको आएगा भी नहीं। ये इसका स्क्वायर निकालना काफ़ी मुश्किल है, अंडर रूट निकालना मतलब कि इसका वर्गमूल निकालना काफ़ी मुश्किल है। देखिए मैं इसको क्यों ऐसा कह रहा हूँ। ये x² + 99x + 127 है, ये आपको गिवन है। तो यहाँ पूछ रहा है बच्चों कि इसके जो दो शून्यक आएंगे क्या दोनों ही शून्यक नकारात्मक होंगे या सकारात्मक होंगे, या एक सकारात्मक होगा और एक नकारात्मक होगा, या दोनों ही बराबर होगा। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट की चर्चा यहाँ पर कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट कहता है कि बच्चों कि अगर d 0 के बराबर हो तो दोनों के दोनों जो शून्यक हैं वो बराबर होंगे, है ना। दूसरा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बच्चों कि अगर d 0 से बड़ा हो तो 2 शून्यक मिलेंगे और दोनों शून्यक आपस में बराबर नहीं होंगे। ठीक है। और तीसरा प्रॉपर्टी कहता है बच्चों कि d अगर छोटा है 0 से तो 2 शून्यक मिलेंगे और दोनों ही बराबर नहीं होंगे, लेकिन कैसे होंगे तो अवास्तविक होंगे। ये वास्तविक संख्या नहीं होंगी या काल्पनिक होंगे, या इसे आप काल्पनिक भी बोल सकते हैं, काल्पनिक होंगे। इसे समझते हैं। देखिए फॉर्मूला होता है बच्चों -b ± √b² - 4ac/2a। इसी को बच्चों d लिखते हैं, है ना। हम लोग 10th में काफ़ी इसका यूज किए हैं -2a। तो अगर बच्चों d 0 आ गया तो 0 आ जाएगा d, तो क्या हो जाएगा -b/2a। तो पहला भी -b/2a होगा और दूसरा भी -b/2a होगा। सो यहाँ पर हम लोगों को दोनों ही शून्य क्या मिलने वाले हैं, वो बराबर मिलने वाले हैं। लेकिन बच्चों अगर दूसरा केस देखें, जब d क्या होगा 0 से बड़ा होगा, जब बच्चों ये d 0 से बड़ा होगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं प्लस माइनस। अब d 0 से बड़ा होगा, सपोज कर लीजिए कुछ भी यहाँ पर अंक आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, तो वो यहाँ पर सपोज कर लीजिए कि हम लोग मान लीजिए कि x से उसको दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चों 2 केस हम लोग को मिल जाएगा, -b -x/2 और दूसरा -b + x/2, है ना। यहाँ पर 2 केस मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको कितने मिलेंगे, 2 शून्यक मिलेंगे और दोनों ही शून्यक आपस में बराबर नहीं होंगे। देखिए क्या है दोनों बराबर है। एक बार माइनस को घटा, एक बार -x घटा है और दूसरे बार यहाँ पर ये जुटा है x, तो दोनों बराबर तो नहीं होने वाले। तीसरा केस ये है बच्चों कि अगर ये जो d है b ±
अंडर रूट डी ये माइनस में आ जाए, तो माइनस में आ जाएगा बच्चों, तो कैसे हो जाएगा, तो काल्पनिक संख्या हो जाएगा। इसे हम लोग आयोटा से प्रदर्शित करते हैं, इसे आयोटा बोलते हैं। चलिए अब सवाल पढ़ाते हैं कि हमारा क्वेश्चन हम लोग को क्या कह रहा था। ऊपर वाला टर्म का ज़रूरत है, इस कारण मैं उसे नहीं मिटा रहा हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पर मैंने बोला कि यहाँ पर हम लोग को कितने शून्यक मिलेंगे, दो शून्यक मिलने वाले हैं, और दोनों ही शून्यक कैसे होंगे, बराबर नहीं होंगे। लेकिन क्या दोनों ही सकारात्मक होगा या दोनों ही नकारात्मक होगा, हम लोग ये कैसे बोलेंगे। अगर बच्चों ये जो माइनस बी है और यहाँ प्लस माइनस अंडर रूट डी लिखे थे, ठीक है, अब बाई 2 है, अगर माइनस बी बड़ा हो जाए अंडर रूट डी से, ठीक है, तो हम लोग को कैसा मिलेगा शून्यक, तो आप बोलेंगे नकारात्मक मिलेगा। अगर माइनस बी छोटा हो अंडर रूट डी से, तब कैसा मिलेगा, तब सकारात्मक मिलेगा। तो बच्चों डी पर डिपेंड करता है कि शून्यक कैसा मिलने वाला है। अगर ये हम लोगों को छोटा मिल गया माइनस बी से या बी से, तो क्या हो जाएगा, शून्यक नकारात्मक हो जाएगा। तो इसी को देखना है कि जो बच्चों इस समीकरण में क्या ये जो डी वाला टर्म है, डी वाला टर्म है, क्या वो छोटा है। इसी कारण मैं बोल रहा था कि इसे पूरा तरीका से सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए उतना तक समझ गए। तो अब यहाँ पर आते हैं 99x प्लस 127। तो इसके लिए बच्चों लिख सकते हैं 99 प्लस माइनस 99 का स्क्वायर माइनस 4 गुने 127, 4 ए तो यहाँ पर 1 है और सी कितना है, 127 है, अब बट्टे 2। तो बच्चों ये हो जाएगा 99 प्लस माइनस, अब देखिए 127 गुने 4 ये कितना होगा, अब जितना होगा तो 125 गुने 4, तो 125 दूना कितना 250, तो ये 500 हो जाएगा। ये 500 होगा, 500 में कितना जुड़ जाएगा, तो 8 जुड़ जाएगा, तो 508 भी आप बोल सकते हैं। तो ये आपको इतना दिया हुआ 99 का स्क्वायर माइनस 508, इतना ही दिया हुआ है, ठीक है। अब सोचिए कि ये 99 जो है क्या बड़ा है या छोटा है 99 का स्क्वायर माइनस 508 से, इसी पर आपको दिमाग लगाना है, बस इसी को आपको सोचना है। अगर आपने सोच लिया तो आपको एग्ज़ाम में वक्त नहीं लगेगा, समय नहीं लगेगा। तो यहाँ आप बोलेंगे देखिए अंडर रूट 99 का स्क्वायर क्या होता है, 99 होता है, ठीक है। यहाँ तो 99 के स्क्वायर में से 508 हम लोग घटा दिए हैं, इसका मतलब ये है कि ये जो है बड़ा होने वाला है। प्लस ले लेते हैं यहाँ पर, माइनस प्लस में कंफ्यूज नहीं होना है, ये बड़ा होने वाला है। तो बड़ा होने वाला है अगर ये बच्चों, तो दोनों के दोनों जो रूट्स होंगे, दोनों के दोनों जो शून्यक होंगे वो कैसे होंगे, नकारात्मक होंगे। बस इसी कॉन्सेप्ट को आपको सोचना है कि यहाँ से अगर माइनस 99 निकल जाता है और इसका वैल्यू आपको आ जाएगा 96.5 और बटे 2, तो माइनस 99 माइनस 96.5 बटे 2 पहला शून्यक हो जाएगा, दूसरा शून्यक होगा माइनस 99 प्लस 96.5 बटे 2। तो देखिए बच्चों यहाँ माइनस माइनस जोड़े हैं, तो ये शून्यक भी आपको क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा। यहाँ 99 में से 96 जाएगा तो आपको कितना बच जाएगा, 2.5 बचेगा, तो वो भी कितना होगा, माइनस में ही होगा। तो इसी कारण मैं कह रहा था कि दोनों ही नकारात्मक होंगे। ये समझ में आ गया होगा।